नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि काली माता की मूर्ति पर शराब चढ़ाने की प्रथा के पीछे का रहस्य क्या है? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गूढ़ तांत्रिक सत्य छुपा हुआ है? आज हम इसी जिज्ञासा की परतें खोलेंगे। एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में कदम रखेंगे जहां देवता की भक्ति और तांत्रिक परंपराओं का अद्भुत संगम होता है। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली और भी दिलचस्प कहानियों का हिस्सा बन सकें। ये कहानी हमें लेकर जाती है एक ऐसे सफर पर जहां धार्मिक आस्था, तांत्रिक रहस्य और समाज के जटिल मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अद्भुत मिश्रण होता है। भारत की धरती पर जहां देवी देवताओं की कहानियां और उनकी पूजा अर्चना सदियों से चली आ रही हैं, काली माता एक ऐसी शक्तिमान देवी हैं जिनकी आराधना के पीछे अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं। काली माता को शक्ति, उग्रता और असीम ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा में अक्सर ऐसे अनोखे अनुष्ठान देखे जाते हैं जिनमें से एक है शराब का अर्पण। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों कुछ तांत्रिक परंपराओं में काली माता की मूर्ति पर शराब चढ़ाई जाती है और इसके पीछे क्या गूढ़ तांत्रिक अर्थ निहित हैं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उन गूढ़ पहलुओं की ओर जिनके बारे में शायद ही किसी ने आपको बताया हो। हम जानेंगे कि कैसे भारतीय तंत्र, विद्या और काली माता की पूजा के बीच एक अनोखा संबंध बना हुआ है। इतिहास की धूल भरी गलियों से लेकर आधुनिक तांत्रिक रीति रिवाजों तक इस विषय का हर पहलू अत्यंत रोचक और दिलचस्प है। ध्यान रहे, इस वीडियो में हम किसी भी तरह के बिंदुवार या सूचीबद्ध विवरण का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि एक सजीव कहानी के रूप में आपको इस रहस्य से रूबरू करवाएंगे। जब हम प्राचीन काल की ओर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि काली माता का स्वरूप स्वयं में ही एक विरोधाभासी धारणाओं का संगम है। वे एक ओर तो विनाश की देवी हैं जो बुराई को नष्ट करती हैं, तो दूसरी ओर वे माँ की ममता का प्रतीक भी हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। ऐसे में जब किसी पूजा में शराब का उपयोग देखने को मिलता है तो यह सवाल उठता है कि क्या शराब अपने आप में नकारात्मकता का प्रतीक है या फिर इसे एक विशेष ऊर्जा के संचार के लिए चुना गया है। भारतीय तांत्रिक विद्या में शराब का एक विशिष्ट स्थान है। कई तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित है कि शराब एक ऐसा माध्यम है जो सांसारिक बाधाओं को तोड़कर चेतना को एक नवीन अवस्था में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त करती है। जब शराब को काली माता की मूर्ति पर चढ़ाया जाता है तो यह दर्शाता है कि भक्त अपने मन की नकारात्मकताओं, इच्छाओं और सांसारिक बंधनों को त्याग कर दिव्य शक्ति के साथ एकाकार हो रहे हैं। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक लीला है जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का अंतर मिट जाता है। अब बात करते हैं उस गूढ़ तांत्रिक संदेश की जो शायद ही आम जनता को ज्ञात हो। तांत्रिक विद्या के अनुसार शराब को केवल एक नशे का माध्यम नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक प्रकार के ऊर्जा संचार के साधन के रूप में देखा जाता है। जब शराब का रस काली माता की मूर्ति पर अर्पित किया जाता है तो इसे एक आध्यात्मिक संचार के रूप में माना जाता है, जहां भक्त अपनी आंतरिक ऊर्जा को मुक्त कर देवी के अनंत स्वरूप में विलीन होने का प्रयास करते हैं। इस अनुष्ठान में शराब का महत्व न सिर्फ भौतिक स्वरूप में बल्कि उसकी ऊर्जा, उसकी रासायनिक संरचना में भी निहित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शराब में विद्यमान कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मन के द्वार खोलते हैं और अज्ञात के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायक होते हैं। दोस्तों, यदि आपको अब तक ये रहस्य और इस रहस्यमय कथा में रच बस गई ऊर्जा पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी छोटी सी क्लिक इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी जो इस गूढ़ रहस्य की खोज में लग जाते हैं। काली माता की आराधना में शराब का अर्पण एक प्रतीकात्मक कृत्य है जिसे समझने के लिए हमें तांत्रिक प्रतीकों और उनके गूढ़ अर्थों पर भी ध्यान देना होगा। काली माता की मूर्ति पर शराब चढ़ाने का अर्थ है कि भक्त अपने जीवन में विद्यमान सभी सांसारिक विकारों और नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर एक शुद्ध ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया एक तरह से आत्मा की शुद्ध और पुनर्जन्म का भी संदेश देती है। तांत्रिक साधकों के लिए शराब, जो सामान्यतः एक नशे का स्रोत माना जाता है,
यहाँ एक आध्यात्मिक द्रव्य के रूप में उभरता है जिसके द्वारा आत्मा की सीमाओं को पार किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो काली माता की आराधना में शराब का अर्पण एक प्राचीन रीति रही है। मौर्य, गुप्त और मुगल काल में भी इस प्रकार के अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है, जहां विभिन्न साधकों ने शराब को एक विशेष आध्यात्मिक माध्यम माना। ये प्रथा तांत्रिक आचरण का हिस्सा थी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और नकारात्मक शक्तियों के विनाश के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी। तांत्रिक विद्या में शराब को एक ऐसी शक्ति के रूप में माना जाता है जो न केवल शारीरिक तंत्र को उत्तेजित करती है, बल्कि मानसिक और आत्मिक ऊर्जा को भी जागृत करती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो काली माता की मूर्ति पर शराब चढ़ाने का अर्थ है कि भक्त अपने अंदर की अवांछित ऊर्जा को नियंत्रित कर देवी की दिव्य शक्ति के साथ एकाकार हो जाते हैं। अब हम उस समय के बारे में चर्चा करते हैं जब तांत्रिक विद्या का उत्कर्ष था। उन दिनों साधकों ने दुनिया के भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों को एक साथ मिलाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। शराब के अर्पण का यह अनुष्ठान एक प्रकार की आध्यात्मिक क्रांति की तरह था, जहां भक्त न केवल अपनी भौतिक इच्छाओं को त्यागते थे, बल्कि उन्हें एक उच्चतर चेतना में परिवर्तित भी करते थे। इस प्रक्रिया में शराब का हर एक अणु मानो भक्त की आत्मा में प्रवाहित हो जाता था, उसे एक नई दिशा प्रदान करता था। कई तांत्रिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि शराब जब काली माता की मूर्ति पर चढ़ाई जाती है तो वह देवी के अनंत स्वरूप को प्रकट करती है, जिससे भक्त को उस दिव्य शक्ति का अनुभव होता है जो उनके जीवन को नई रोशनी से भर देती है। आज हम उन गूढ़ तांत्रिक सिद्धांतों की बात करेंगे जो इस अनुष्ठान को और भी रोचक बना देते हैं। तांत्रिक विद्या में शराब को मदिरा कहा जाता है, जो कि न केवल एक द्रव्य है, बल्कि यह चेतना के उस प्रवाह का प्रतीक भी है जो व्यक्ति को अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों से जोड़ता है। काली माता, जिनका स्वरूप अंधकार और प्रकाश दोनों का संगम है, के सामने यह मदिरा एक प्रकार की आध्यात्मिक परीक्षा की तरह प्रस्तुत की जाती है। भक्त जब शराब को देवी की मूर्ति पर चढ़ाते हैं तो वह अपने अंदर छिपे हुए द्वंद्वों और विरोधाभासों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जहां भक्त अपने मन की गहराइयों में उतरकर उस अंधकार को पहचानते हैं जो उनकी चेतना में विद्यमान होता है, और फिर उसे काली माता की दिव्यता के सामने समर्पित कर देते हैं। इस अनुष्ठान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह भक्त को अपनी सीमाओं से परे जाकर एक नई ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। शराब, जो आमतौर पर मन को मोह लेने वाला और भ्रमित करने वाला माना जाता है, यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। यह ऊर्जा भक्त के अंदर नई संभावनाओं का संचार करती है, उसे एक नई दिशा में सोचने और महसूस करने की प्रेरणा देती है। तांत्रिक साधना में शराब का यह रूपांतरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह भक्त को उसके आत्मिक अज्ञान से मुक्त कर उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। काली माता की मूर्ति पर शराब चढ़ाने की यह प्रथा जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही विवादास्पद भी रही है। कुछ विद्वान इसे एक अंधविश्वासी प्रथा मानते हैं, जबकि तांत्रिक साधकों का कहना है कि इसमें एक गहरा तांत्रिक अर्थ निहित है। इन विवादों के बीच यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर क्यों और कैसे शराब का यह अनुष्ठान काली माता की आराधना का एक अनिवार्य अंग बन गया। इतिहास की धारा में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां शराब के अर्पण से भक्तों को एक नई चेतना मिली है, एक नई ऊर्जा मिली है, जिससे उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए। माना जाता है कि काली माता की आराधना में शराब चढ़ाने का संबंध उनके उन अंधेरे रूपों से है जो जीवन के अनदेखे पहलुओं को प्रकट करते हैं। जब हम शराब को देखते हैं तो हमें एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जो न केवल शारीरिक लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी उत्तेजित करती है। यही ऊर्जा जब काली माता की मूर्ति पर अर्पित की जाती है तो वह भक्त के अंदर छिपी हुई रचनात्मक और विनाशकारी शक्तियों को उजागर कर देती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भक्त अपनी सीमाओं को तोड़कर एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में प्रवेश करता है। इस रहस्य की गहराई में उतरने से पहले
हमें यह समझना होगा कि तांत्रिक साधना में प्रतीकों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तांत्रिक विद्या में हर एक प्रतीक, हर एक रासायनिक और प्राकृतिक तत्व का एक गूढ़ अर्थ होता है। शराब भी इन तत्वों में से एक है, जिसे एक विशेष दृष्टिकोण से देखा जाता है। यह न केवल एक द्रव्य है, बल्कि यह एक चेतन शक्ति है जो भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का सेतु बनाती है। काली माता की मूर्ति पर शराब चढ़ाने की यह प्रथा इसी सेतु की एक प्रतिरूप है। जब भक्त शराब को चढ़ाते हैं तो वे अपने अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को देवी के अनंत प्रकाश में बदलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस गूढ़ रहस्य और तांत्रिक परंपरा में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके हर एक क्लिक से हमें और भी ऐसे रोचक और रहस्यमयी विषयों को आपके सामने लाने का प्रोत्साहन मिलता है। आपकी भागीदारी हमें इस सफर में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम इस विषय पर और गहराई से विचार करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि काली माता की आराधना में शराब का स्थान सिर्फ एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भक्त अपने अंदर की सभी दुविधाओं और संघर्षों का समाधान ढूंढते हैं। यह अनुष्ठान बताता है कि कैसे मनुष्य अपने अंदर छिपी नकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार कर उसे देवी के सामने समर्पित करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। शराब, जो आम तौर पर अव्यवस्था और अराजकता का प्रतीक मानी जाती है, यहाँ एक अद्भुत रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह परिवर्तन बताता है कि कैसे जीवन में मौजूद हर तत्व, चाहे वह कितना भी विपरीत क्यों न लगे, का अपना एक गूढ़ उद्देश्य होता है। काली माता की मूर्ति पर शराब चढ़ाने का यह अनुष्ठान हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक जो दिखता है और एक जो गूढ़ होता है। बाहरी तौर पर शराब एक नशे का स्रोत है, लेकिन अंदर से यह एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है जो भक्त को अपने आप से जुड़ने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में भक्त अपने अंदर की उस गहराई को छूते हैं जहाँ केवल सत्य और अनंत शक्ति का वास होता है। यह अनुष्ठान दर्शाता है कि कैसे जीवन में मौजूद प्रत्येक तत्व, चाहे वह कितना भी असामान्य क्यों न हो, का अपना एक आध्यात्मिक महत्व होता है। इतिहास में ऐसे कई मौकों का वर्णन मिलता है जब तांत्रिक साधकों ने शराब के माध्यम से अपने भीतर की शक्तियों को उजागर किया है। उन साधकों ने शराब को एक ऐसा द्रव्य माना जो उन्हें उनके अंदर के गहरे रहस्यों से परिचित कराता है। उन्होंने शराब के अर्पण के माध्यम से अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार किया, जिससे वे अपने आप को एक नई दिशा में विकसित कर सके। काली माता की पूजा में यह प्रक्रिया एक तरह से आत्मा की शुद्धि का प्रतीक बन जाती है, जहां भक्त अपने अंदर के अंधकार को स्वीकार कर उसे देवी की दिव्य ज्योति में परिवर्तित कर देते हैं। इस यात्रा में हमें यह भी समझना होगा कि काली माता की आराधना में शराब का प्रयोग सिर्फ एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें भक्त अपने जीवन की उन समस्याओं और चुनौतियों को स्वीकार करते हैं जो उन्हें रोकती हैं। यह अनुष्ठान बताता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार को स्वीकार कर उसे प्रेम और प्रकाश में बदल सकता है। तांत्रिक विद्या में यही सबसे बड़ा संदेश होता है कि हर अंधकार के पीछे एक उजाला छुपा होता है, बस उसे खोजने की देर होती है। जब हम इस विषय को और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि काली माता की मूर्ति पर शराब चढ़ाने की परंपरा में अनेक स्तरों का भावार्थ छुपा हुआ है। यह सिर्फ एक भौतिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया निहित है। तांत्रिक साधना में शराब के अर्पण को एक प्रकार का आत्म उत्थान माना जाता है, जहां भक्त अपने अंदर की सभी कमजोरियों और बाधाओं को त्याग कर एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह ऊर्जा उन्हें न केवल उनके आंतरिक संसार से जोड़ती है, बल्कि उन्हें बाहरी दुनिया में भी एक नई दिशा प्रदान करती है। इस अनुष्ठान में शराब का महत्व, उसके रंग, उसका स्वाद और उसकी महक, ये सभी तत्व एक अद्वितीय संगम प्रस्तुत करते हैं जो भक्त को उसकी वास्तविकता से रूबरू कराते हैं। जब भक्त इस अनुष्ठान के माध्यम से अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करते हैं
तो वे एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां उन्हें अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा का एहसास होता है। ये ऊर्जा उन्हें नई संभावनाओं के द्वार खोलने में सहायक होती है, जिससे वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला पाते हैं। इस प्रकार काली माता की मूर्ति पर शराब चढ़ाने का यह अनुष्ठान हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में हमेशा एक परिवर्तनशीलता बनी रहती है। चाहे वह सुख हो या दुख, हर चीज का एक परिवर्तनीय स्वरूप होता है। यह अनुष्ठान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर की निराशाओं और परेशानियों को स्वीकार कर उन्हें एक नई दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। तांत्रिक साधना में यह परिवर्तन एक प्रकार की आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, जहां भक्त अपने अंदर की अंधेरी ऊर्जा को देवी की दिव्यता में बदल देते हैं। दोस्तों, हमारी इस गूढ़ यात्रा के मध्य में हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां हमें समझ में आता है कि काली माता की आराधना में शराब का प्रयोग सिर्फ एक प्रथा नहीं, बल्कि एक गूढ़ तांत्रिक संदेश है। ये संदेश हमें बताता है कि कैसे हम अपने जीवन में मौजूद नकारात्मकताओं को स्वीकार कर उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ये एक ऐसी कला है जो सदियों से तांत्रिक साधकों द्वारा निभाई जा रही है और जिसका अनुभव करने के लिए हमें अपनी आंतरिक दुनिया में उतरना पड़ता है। इस आध्यात्मिक यात्रा में जब हम शराब के अर्पण को देखते हैं तो हमें यह भी महसूस होता है कि यह अनुष्ठान हमें अपनी सीमाओं से परे जाकर एक नई चेतना प्राप्त करने का माध्यम प्रदान करता है। शराब के प्रत्येक अणु में छिपी ऊर्जा भक्त के अंदर एक नई आशा का संचार करती है, जिससे वह अपने जीवन के उन संघर्षों का सामना कर सके जो उसे रोकते हैं। काली माता की अनंत ज्योति में समाहित होकर यह ऊर्जा भक्त को एक नई दिशा, एक नया उद्देश्य प्रदान करती है। अगर आप इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा में रुचि रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी इस छोटी सी क्रिया से हमें इस गूढ़ विषय पर और भी अधिक शोध और जानकारी प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे हम आपके सामने ऐसे और भी अनजाने रहस्यों को उजागर कर सकें। अब हम इस विषय के कुछ और पहलुओं पर विचार करेंगे जो इस प्रथा के और भी गहरे अर्थ को उजागर करते हैं। काली माता की मूर्ति पर शराब चढ़ाने का यह अनुष्ठान हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर के द्वंद्वों को स्वीकार कर उन्हें एक नई ऊर्जा में बदल सकते हैं। तांत्रिक साधना में इस प्रक्रिया को एक प्रकार की आत्मा की मुक्ति के रूप में देखा जाता है, जहां व्यक्ति अपने अंदर के तमाम विरोधाभासों को समाप्त कर एक नई चेतना में प्रवेश कर जाता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में शराब का योगदान अतुलनीय है, क्योंकि यह भक्त के मन और शरीर को उस ऊर्जा से भर देती है जो उसे दिव्य शक्ति से जोड़ती है। इस आध्यात्मिक कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि काली माता स्वयं में एक अजीबोगरीब विरोधाभास का प्रतीक है। वे अंधकार की देवी हैं, लेकिन उसी अंधकार में उजाले की भी झलक छिपी होती है। इसी प्रकार शराब, जो कि एक ओर नशे का स्रोत है, वहीं दूसरी ओर यह एक ऐसी ऊर्जा है जो भक्त को उसके अंदर छिपी हुई शक्तियों से अवगत कराती है। यह अनुष्ठान बताता है कि कैसे जीवन में हर चीज का दो पहलू होता है और कैसे हम इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाकर एक पूर्ण और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। जब हम इस रहस्य की और भी गहराई में उतरते हैं तो हमें तांत्रिक ग्रंथों और पुराणों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां शराब के अर्पण से भक्तों को एक नई चेतना और ऊर्जा प्राप्त होती है। इन ग्रंथों में वर्णित है कि शराब के माध्यम से भक्त अपने अंदर के तमाम सांसारिक बंधनों को तोड़ते हैं, जिससे वह एक नई दिशा में प्रस्थान करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल उनके मानसिक बल्कि शारीरिक और आत्मिक स्तर पर भी एक गहन परिवर्तन लाती है। काली माता की अनंत शक्ति के सामने यह परिवर्तन एक प्रकार की आध्यात्मिक मुक्ति का संदेश देता है, जहां व्यक्ति अपने भीतर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को प्रेम, प्रकाश और दिव्यता में परिवर्तित कर देता है। इस पूरी कथा में काली माता की आराधना में शराब के अर्पण का एक विशेष महत्व है। यह न सिर्फ एक पारंपरिक अनुष्ठान है,
बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि कैसे हम अपने जीवन में मौजूद सभी बाधाओं और नकारात्मकताओं को स्वीकार कर उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तांत्रिक साधना में यह प्रक्रिया एक प्रकार की आत्मा की शुद्धि का प्रतीक होती है, जहां भक्त अपने अंदर के तमाम भ्रमों और विरोधाभासों को त्याग कर एक नई चेतना में प्रवेश करते हैं। इस परिवर्तन में शराब का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो भक्त को उसके अंदर छिपी हुई ऊर्जा के साथ जोड़ता है। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे काली माता की मूर्ति पर शराब चढ़ाने का अनुष्ठान एक गूढ़ तांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें भक्त अपने अंदर के तमाम द्वंद्वों को स्वीकार कर उन्हें देवी की अनंत ज्योति में विलीन कर देते हैं। इस प्रक्रिया में शराब न सिर्फ एक भौतिक द्रव्य है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक माध्यम है जो भक्त के मन, शरीर और आत्मा को एक नई दिशा प्रदान करती है। यह अनुष्ठान हमें यह सिखाता है कि कैसे जीवन में मौजूद हर वस्तु, चाहे वह कितना भी सामान्य क्यों न लगे, का एक गूढ़ अर्थ होता है और कैसे उसे समझकर हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं। दोस्तों, इस अद्भुत रहस्य की गहराई में उतरने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस विषय की नई रोशनी दिखाई दे रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इस तरह के और भी रोचक रहस्यों की खोज में रुचि रखते हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी यह छोटी सी पहल हमें हर दिन प्रेरित करती है कि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ और विषय प्रस्तुत करें जो न केवल जानकारीपूर्ण हों, बल्कि आपके दिल और दिमाग को भी छू जाएं। दोस्तों, इस विस्तृत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अंत में मैं यही कहूँगी कि काली माता की आराधना में शराब का अर्पण जिस रहस्य और तांत्रिक संदेश से ओतप्रोत है, वह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। बाहरी दुनिया में जो नशा और अव्यवस्था का प्रतीक माना जाता है, वह आंतरिक स्तर पर एक नई चेतना और ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। यही परिवर्तन, यही आत्मा की मुक्ति का सत्य है, जो हमें हर कठिनाई और अंधकार से पार पाने में मदद करता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज का यह रहस्यमयी सफ़र आपके मन में नए प्रश्न और नई जिज्ञासाएं पैदा करेगा। याद रखिए, हर अंधेरे के पार उजाला छुपा होता है और हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी तरह के और भी गूढ़ रहस्यों के लिए हम जल्द ही फिर मिलेंगे। जय माता दी और आपके अनंत आत्मिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं।